ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम, और ये समस्त श्रोताओं को और साधु सन्यासियों को भी मेरा प्रणाम। बहुत खुशी की बात है, हम लोग एक साल पूरा करने जा रहे हैं इस विश्व कल्याण जप यज्ञ में। उसके लिए मुझे बोला गया था कि एक छोटा सा संदेश देने के लिए। तो ये जो एक साल चला गया विश्व कल्याण के लिए जप यज्ञ में, बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रुप्स बढ़े हैं, काफ़ी लोग बढ़े हैं इसमें मेंबर्स। यद्यपि थोड़ी सी कमी आई है कुछ दिनों से, नंबर ऑफ सेशंस जो जप होता है रविवार को से, लेकिन लेट इट कंटिन्यू, ये चलते रहना चाहिए इस पेंडेमिक में। और हम सभी विश्व कल्याण के लिए तो प्रार्थना करते ही हैं। थोड़ी सी अभी जप के बारे में हम चर्चा करें। वैसे पूज्य गुरुदेव दीक्षा के समय में हमको उस दीक्षा का महत्व एवं मंत्र जप का महत्व के विषय में बोले हैं, लेकिन हम लोग के मन इतना चंचल है तो कभी कभी अक्सर मन भटकता है, भगवान के नाम स्मरण में लगता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को करते जाना है। हमको स्पिरिचुअल ट्रंक्विलिटी, ये आध्यात्मिक शांति, एक शांत अवस्था, प्रशांति हमको चाहिए, और उसके लिए कितना भी हम मोल दें वो भी कमी है। तो हम चाहें या ना चाहें, ये भगवान के जो हमको इष्ट मंत्र मिला हुआ है उसको हमको जप करते रहना चाहिए। ये बहुत पर पेशेंस चाहिए उसके लिए। स्वामी जी बोलते थे ना, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, ये तीनों ये मंत्र जप में प्रयुज्य है। पवित्रता नहीं होने से मंत्र जप ठीक से नहीं होता है, और मंत्र जप में भटका होने पर भी हमको धीरज रखना पड़ता है, पेशेंस, बहुत धीरज। ये कोई साल 2 साल में साधने वाला चीज़ वस्तु नहीं है, बहुत समय, अनंत समय लग सकता है। और उसके लिए परसिस्टेंस, पेशेंस भी रखें, धीरज भी रखेंगे, धैर्य भी रखेंगे, और क्रियाशीलता, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। हमेशा हम लोग लगे रहना चाहिए मंत्र जप में। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे कि इवन इफ इट इज मैकेनिकल, गो ऑन डूइंग इट, ये आवश्यकता है। ये कुछ ग्रॉस आइडियाज़ जिसके हैं, मोटे बुद्धि वाले, या जिनको बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान जितना हम माला जपेंगे उससे प्रभु संतुष्ट होते हैं। ये बहुत गलत धारणा है। ईश्वर कभी नहीं देखते कि हमने कितने माला जपा। ईश्वर ये देखते हैं हमने कितना हार्ट, हृदय के साथ माला जपा कि नहीं। सिंसियरिटी, निष्ठा, उसे मनोयोग, ईश्वर के प्रति हमारा पूरा हृदय देख के ही मंत्र जप करना होता है। माँ बोलती थी, बेटा मंत्र जप करो लेकिन मन लगा के करो। हमेशा बोलते थे मन लगा के थोड़ा सा करो। मन इधर उधर भटके और हम कितना भी जप करते जाएं, माला फेरें, उससे कुछ हमको होना नहीं है। और स्वामी शिवानंद जी कहते थे कि ये जप तो आपको करते रहना चाहिए। प्रश्न ये नहीं कि कितना जप करते हैं, लेकिन मेंटल स्टेट हमारा कैसा है, मानसिक स्थिति कैसी है, परिवेश कैसा है। हमारा पूरा मन अगर भगवान पे रम जाता है, उस समय अगर मूड, एक एलिवेटेड मूड अगर रहता है कि स्पिरिचुअली थोड़ा बहुत अच्छा आनंद अनुभूति हो रही है, ऐसे अवस्था में माला न फेरो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके एक शिष्य पूछते हैं कि महाराज जब ये बातें करते हैं महापुरुष महाराज, उनके शिष्य बोलते हैं कि सच तो है महाराज, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि माला फेरना भी या मंत्र जप करने में एक डिस्ट्रैक्शन है।
वो भी एक क्या हमारे डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा लगता है माला फेरने में भी। लेकिन हम ध्यान रखें महापुरुष महाराज की वाणी, और शिष्य भी ऐसे हुए होंगे, किस परिस्थिति में ये बात उन्होंने कहा होगा। एक और बात है, हम केवल मंत्र जप करने से शुष्क हो जाता है, एकांगी हो जाती है, तो उसको साथ साथ में सारे हमारे संत लोग, साधु लोग, हमारे विशेष करके भगवान श्री रामकृष्ण देव के जो शिष्य हो गए हैं, उनके पार्षदगण, वो बोलते हैं कि प्रार्थना भी करनी चाहिए, और अत्यंत विनम्र भाव से, नम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे इष्ट, हमारे श्री रामकृष्ण देव हमारे इष्ट है। ईश्वर की प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं तो भक्ति भाव से, नम्र भाव से हमको झुक कर प्रार्थना करने की जरूरत है। और प्रार्थना एंड जप ये दोनों जब मिलते हैं तो उसमें ठीक ठीक हमारे प्रगति होती है। और प्रार्थना भी क्या है? मन की बातें हैं। प्रार्थना कोई वाणी नहीं होती है, कोई शब्द का सम्मिश्रण नहीं है। ये सिर्फ इतना ही है कि प्रभु को हम, ईश्वर को हम एक पिता या माता के रूप में करके हमारे जो अंतर की वेदनाएं, अंतर की जो भावना है, उनको हम केवल समर्पित करते हैं। हे प्रभु, मैं तुम्हारी संतान हूँ, तुम मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये स्तोत्र है, लेकिन इस भावनाओं को हम मन से उनके सामने प्रकट करना चाहिए, तब ईश्वर को जो आराधना ठीक ठीक होती है। खाली बोलने से नहीं होता, प्रार्थना जुबान से नहीं आना चाहिए, प्रार्थना आना चाहिए कहाँ से? दिल से आना चाहिए। स्वामी विज्ञानानंद जी एक अजीब बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं सांस सांस में तुमको लेने का है प्रभु का नाम। और क्या बोलते हैं स्वामी विज्ञानानंद जी? जब अंदर में इनहेल करते हैं, सांस सांस में बोलते हैं ना, हम लोग के भजन करते हैं बहुत सुंदर, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तो बोलते हैं कि जो अंदर से हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, रा का उच्चारण करो मन में, और जो छोड़ते हैं माँ का उच्चारण करो। इस तरह की एक इनहेल एक एक्सेल में राम शब्द का उच्चारण हुआ। और बोलते सारा दिन तुम ऐसे करते जाओ, जो भी करो मेंटली, मानसिक रूप से, जब जुबान से करने की जरूरत नहीं है, मानसिक रूप से राम 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 चलता रहना चाहिए। और ऐसा अगर हो, अगर हम इस अवस्था में पहुंच पाएँ, स्वामी जी कहते हैं विज्ञानानंद जी, तो फॉर्मल जप की भी आवश्यकता नहीं है। जो हमको इष्ट मंत्र, देखिए वो किस भाव से कहे होंगे, हम लोग इष्ट मंत्र को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वही उसी का ही मंत्र जप करते हैं। लेकिन विज्ञानानंद जी वो तो महान ब्रह्मज्ञानी थे, उसको अदृश्य ब्रह्मज्ञानी कहते हैं उसको, मैंने दिखते नहीं थे बाहर कभी भी। तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि अगर ये राम राम अगर दिन भर तुम्हारा चला सांस सांस में, तो तुम फिर फॉर्मल जॉब की आवश्यकता भी कुछ नहीं रह जाती है। तो यहाँ तक बोलते हैं। और खोखा महाराज स्वामी सुबोधानंद जी एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि हम विभिन्न इस प्रपंच को लेकर रहते हैं, जड़ प्रपंच, जगत प्रपंच को, पर जो हमको दृश्यमान जगत है, जो भी दिखता है, ये सब कभी भी नहीं रहने वाला है। ये मान, ऐश्वर्य, ये धन संपत्ति, ये कुछ नहीं रहने वाला है। केवल रहेगा क्या? गॉड्स नेम, ईश्वर का नाम ही केवल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और जो ईश्वर का चिंतन करते हैं, उनको सब कुछ उनके लिए मिल जाता है इंटैक्ट, बिल्कुल कोई डिस्ट्रक्शन, विनाश नहीं होता है। जो वो सब पूरा जगत उनके लिए है, और हियर एंड हियर आफ्टर, यह लोक में भी और परलोक में भी बोलते हैं कि उनके लिए है। तो इसलिए ये बिल्कुल भगवान का नाम ही ट्रू है। तो इसके लिए हमको बहुत सावधानी से मंत्र जप करना पड़ेगा। माँ की एक बात बहुत सुंदर है। माँ को किसी ने पूछा, माँ मंत्र जप करने से क्या प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं? हम जानते हैं संचित, आगामी और प्रारब्ध 3 प्रकार कर्म होता है। तो प्रारब्ध कर्म वो है जो हम अभी भोग रहे हैं, जिसको हम अभी कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है अभी। हमारा जीवन जो है, जो आता जाता आता है हमारे जीवन में, सब प्रारब्ध कर्म का भोग है वो। तो माँ बोलते, हाँ बेटा, मंत्र जप करने से प्रारब्ध कर्म को काट नहीं सकते हो। प्रारब्ध कर्म तुमको भोगना ही है,
वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर मंत्र जप करते रहोगे, ईश्वर का नाम गुणगान करते रहोगे, तो प्रारब्ध पर उनका इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसके जो बहुत बड़ा होने वाला था छोटे में रह जाएगा। तो माँ बोलती है, अलग अलग स्थान में अलग अलग बातें बोलती कि एक व्यक्ति को एक पैर चले जाने वाला था एक्सीडेंट पे या कहीं, लेकिन सफरिंग कितना हुई उसको, भोग कितना किया उसने, थोड़ा सा कांटा केवल चुभ गया और कुछ नहीं। तो ये कर्म का जो है, प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है, लेकिन उनकी कम बहुत हो जाती है उसकी। तो ये माँ की वाणी है। तो सभी ये सो मंत्र के महानता है, महत्व है। मंत्र एक महाशक्ति का आधार है, इसको ध्यान रखें। मंत्र ही सब कुछ है। तो मैं पहले कभी बोला था शायद, ये हमारे साधु लोग बोलते हैं कि मंत्र के साथ हमने तुमको ईश्वर दे दिया है। ये मंत्र ही बीज है, इसी से एक महान वृक्ष की सृष्टि होगी और वो तुमको ही करना पड़ेगा। उसके परवरिश, ये मंत्र को, जो बीज को ठीक ठीक पानी, हवा, खाद ये देने पर ये एक मंत्र एक विशाल वटवृक्ष में परिणत हो जाएगा। तो ये करना हमको ही है। तो भगवान का नाम में ये महत्व है, ये महाशक्ति का आधार है। तो इष्ट में ही सब कुछ है। ये इष्ट का स्वरूप भी उसको समझना चाहिए हमको। तो बस ये हमको पहुंचना कहाँ, उस जगह में जो वाणी के, मन के वाणी के परे है। अवांग मनस गोचरम उसको कहते हैं। सब समय ये मन में रहे, दृष्टि में रहे। और आदर्श, वो आदर्श हमेशा हमारा दृष्टि, आदर्श कौन, दैट महान आदर्श जो है, जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रयासरत हैं। कभी कभी भटकाव हो रहे हैं, लेकिन मन में प्रयास जरूर होना चाहिए। ये हमारा दृष्टि में आदर्श रहे और उनके प्रति अनुराग रहे, ये ईश्वर के प्रति अनुराग। तो राग भक्ति ठाकुर इसको बोलते थे, प्रेम भक्ति, राग भक्ति, हमेशा उनके अंदर एक झुकाव, उनके प्रति जबरदस्त अटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट, लेकिन उनके प्रति हमको अटैचमेंट रहना चाहिए। और उनमें मन तन्मय हो जाए, उनके अंदर सब कुछ हमारे लिए वही है। उनका साक्षात दर्शन जो अंतिम है ईश्वर के साथ, वो भी लाभ हो, ये हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए। और यही तुम्हारा हमारा काम में वस्तु भी हो, यही हमारा लक्ष्य हो। तो भगवान, एक और छोटी सी बात को हो, बहुत समय में प्रश्न आता है, अभी किसी भाई ने प्रश्न टेलीफोन पे किया था, और हम तो समझाते हैं लोगों को भी कि महाराज जब भी असोच घर में होता है, कुछ मृत्यु या जन्म, तो असोच, विभिन्न प्रकार के असोच होते हैं, उस समय क्या मंत्र जप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सभी ने, सारे बोले हैं। माँ तो बोलते कभी भी जप कर सकते हो, सोच के समय में भी हाँ हाँ कर सकते हो, माँ बोलती थी। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि विभिन्न महिलाओं में, कन्याओं में जो अपने मासिक धर्म होता है, उस समय में भी गुरुदेव लोगों ने, संघ गुरुओं ने उनको बुलाकर दीक्षा दी है। और यही हमारा अंबिकापुर में 2012 की बात है, पूज्यपाद स्वामी गौतमानंद जी आए थे मंदिर प्रतिष्ठा के लिए। एक भक्त के घर में 2 दिन पहले ही मृत्यु हुई है, लेकिन महाराज ने उसको दीक्षा दिया। कितने, चौथे तीसरे दिन में मृत्यु हो जाने पर 3 दिन के बाद यहाँ मई महीना में 7 और 8 को जब ये दीक्षा का प्रोग्राम था, उसमें उनको दीक्षा दिया गया। तो कितना भी असोच हो, कम से कम हमारे रामकृष्ण संघ में कभी इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो केवल प्रभु को, विग्रह को छूना नहीं चाहिए, वो नहीं करते, इतना रेस्ट्रिक्शन है। बाकी हम अपने मंत्र जब सब कुछ, जैसे खाना पीना दैनंदिन कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह का ये भी कर सकते हैं। तो आज इसके साथ में मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हमारे इष्टदेव से और प्रभु से, ईश्वर से, उस परमात्मा से, कि आप सभी को अपने जो इप्सित जो लक्ष्य है, ईश्वर लाभ कहें या आध्यात्मिक उत्थान कहें, उसमें सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इस मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।